जय श्री राधे सभी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र और नाम का जाप किस प्रकार किया जाए, जो सद्गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ है और सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुना है, वही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाम जप 3 प्रकार से किया जाता है। जो ये मैं बोल रहा हूँ वो हो गया वाचिक, जो हमने जीभ से जपते हैं, उपांशु जप, जैसे मुंह बंद है और नाम चल रहा है, मतलब जिब्बिया हिल रही है थोड़ी थोड़ी सी, वो हो गया उपांशु। और मानसिक, वो स्थिति आप देखिए, ये अवस्था मानसिक में एकदम शरीर कुछ भी हलचल नहीं और मन में मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के नाम जप बताए गए हैं। और मंत्र जाप करने के लिए आपको चाहिए पवित्र अवस्था, स्नान आदि की क्रिया करके अच्छे मुहूर्त में सुबह के समय आप मंत्र जाप मानसिक तौर पे कर सकते हैं और उपांशु जप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिह्वा से नहीं बोलना है। जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है वो जिह्वा से नहीं बोला जाता, केवल मन ही मन में उसका उच्चारण किया जाता है। तो अगर आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी समस्याओं को दूर करना है, अगर आपको अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, तो निरंतर प्रभु का स्मरण और नाम जप करना होगा। क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारे विकार आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप इन सबको पीछे हटाकर, इनको पीछे छोड़कर भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है, तथा सभी जिस कार्य के लिए आपको प्रभु ने जन्म दिया है वो कार्य सिद्ध करके भगवत प्राप्ति करके प्रभु श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होना है। तो सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमें किस प्रकार नाम जप दिनचर्या में ऐड करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, हमें जो भी समय हमें मिला है 24 घंटे में, दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय, हर समय जिह्वा से नाम चलना चाहिए। जिह्वा से आप निरंतर 1.5 वर्ष अगर जाप करोगे, वाचिक जाप करोगे जिह्वा से, तो वो उपांशु पे आ जाएगा। उपांशु का जाप आपको कम से कम 1-1.5 साल करना है, उसके बाद वो मानसिक पे आ जाएगा। और मानसिक पे आने के बाद आपको कोई जप करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके हृदय में चलने लग जाएगा। हृदय में जब आपका नाम चलने लग जाएगा तब आपको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी, तथा आपको प्रभु का स्मरण हो जाएगा, प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा और माया रचित ये संसार है उससे आप परे चले जाओगे। आपका जो देहाभिमान है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन सभी को नाश हो जाएगा और प्रभु के श्री चरणों की जगह आपको प्राप्त होगी। तो आपको यही करना है कि जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, अपने आचरण को सुधारना है, अपनी वाणी के द्वारा भी किसी को गलत नहीं बोलना है, हिंसा से दूर रहना है, अच्छे कार्य करने हैं, पुण्य कार्य करने हैं, जिससे हमारा मन शांत हो। आप देखिए, आप विचार कीजिए, जब भी आप किसी को भला बुरा कहते हैं तब आपका मन आपको जलाता है, और जब भी आप किसी की भोग वासना के लिए अपने मन में चिंतन करते हैं या गलत विचार करते हैं तो वो भी मन आपको जलाता है, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। भोगों में कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जितना आप त्याग करोगे, त्याग में आपको शांति मिलेगी, क्योंकि ये काम ही विकार ऐसा है जिस पे आप अगर विजय प्राप्त कर लेते हो तो क्रोध, लोभ में ये धीरे धीरे आपके अंदर, आप इन पे भी विजय प्राप्त कर सकोगे। लेकिन काम ऐसा विकार है, इसको आप विजय प्राप्त कर सकोगे केवल प्रभु के स्मरण से, नाम जप से। आप दिन भर जिह्वा से राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण बोलते रहिए और मन के विकारों को काटते रहिए। आप जब नाम जप करेंगे तब आपके स्मरण में संसार का चिंतन होगा, लेकिन ये आपके करोड़ों जो जन्म हो चुके हैं, पुराने जन्म हो चुके हैं, उन सब के पास्ट धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर ये विकार क्यों आ रहे हैं, संसार का चिंतन क्यों हो रहा है। मैं निरंतर भजन कर रहा हूँ, निरंतर प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, राधा नाम जाप कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरे मन के अंदर ये संसार का चिंतन क्यों। तो ये धीरे धीरे आपके पापों को नाश करेगा। दवाई आपके अंदर गई है तो वो धीरे धीरे असर करेगी। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आपको निरंतर नाम जप पे सहारा लेना, निरंतर श्री राम, कृष्ण, हरि, जो भी आपको प्रिय नाम लगे, प्रभु के अनंत नाम में और सभी प्रिय हैं और सभी का प्रभाव एक जैसा ही है।
अगर आपको संसार में एक आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है और इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए और परम धाम की प्राप्ति करनी है, तो केवल निरंतर नाम रटन के द्वारा आप सभी आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु के श्री चरणों की जगह प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको अपने आचरण सुधारने होंगे। कभी भी किसी से राग, ना किसी से द्वेष, और सुख और दुख में समान भाव रखना है। किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है। मांस, मदिरा, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, चोरी, ये सब त्यागने होंगे। केवल एक साधारण जीवन जी के प्रभु का स्मरण करके, नाम जप करके आप संसार भवसागर से पार हो जाएंगे और फिर बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में आपको नहीं फंसना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु के समय हमें भयानक कष्ट होता है, वो आप समझ नहीं पा रहे। ये माया के कारण आपको भ्रमित कर रहा है माया कि ये संसार जगत सत्य है, लेकिन ये संसार जगत असत्य है। इसमें 1% भी सत्य नहीं है। क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, प्रभु श्री राम के अलावा इस संसार जगत में कुछ नहीं है। बस आप नाम रटन करिए, फिर देखिए आपके अंदर जो भी विकार आ रहे हैं, आपकी तकलीफ़ें हैं, समस्या सभी खत्म हो जाएगी, उनका नाश हो जाएगा और आप परम धाम को प्राप्त होंगे। ये गुरुदेव की जो वाणी से मुझे प्राप्त हुआ है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ।